हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम आरआरबी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर आई हूँ। आपको इन लास्ट 3 से 4 दिनों में इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है। ये जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनसे एनालिसिस करके ये सब टॉपिक्स बनाए गए हैं। तो आज की ये वीडियो जितने भी आरआरबी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो जब भी आप आरआरबी का एग्जाम देने जाएं उससे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जितनी भी नर्सिंग से रिलेटेड थीम्स और डेज हैं उनको एक बार आप हल्की सी नजर डाल के जाना है। जितनी भी रिसेंट में हेल्थ डेज हैं उनको भी आपको याद करके जाना है। तो आरआरबी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके अंदर सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है जो आरआरबी ने इंक्लूड नहीं किया। तो सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें रिवाइज करने हैं अभी इन लास्ट डेज में। तो सबसे पहले फंडामेंटल से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में। तो ये टॉपिक्स है बैक मसाज, लोकल एनेस्थीसिया, यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मैकेनिकल डिवाइसेस। इसमें फुटबोर्ड और बेड क्रेडल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जीसीएस से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन यहाँ से भी काफी बार आरआरबी के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद पल्स डेफिसिट से क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिट्स बात से आए हुए हैं और पोजीशन से रिलेटेड जितने भी मैं स्टार मार्क करके चल रही हूँ वो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उनको आपको 100% रिवाइज करके जाना है एग्जाम से पहले, मिस नहीं करना है। एनिमा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्पंजिंग से भी, सक्शन से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड थ्योरीज ऑफ नर्सिंग यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। उसके अलावा ड्रग कैलकुलेशन से भी हर एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, ड्रग कैलकुलेशन से भी। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए, जितने भी ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको आने चाहिए। उसके अलावा एबीजी एनालिसिस से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। वाइटल साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रिगार्डिंग भी हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जितने भी ये टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं फंडामेंटल के रिगार्डिंग, ये सभी टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सभी जो टॉपिक्स है वो बार बार रिपीट हुए हैं लास्ट ईयर जो जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं एमएसएन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर। तो लीवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएसएन के अंदर, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके साइज शेप के रिगार्डिंग, इसके फंक्शंस के रिगार्डिंग, इसके ग्लैंड्स क्या फंक्शन करती हैं, क्या मेटाबॉलिज्म होता है, इसके अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, इन सब के मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके जो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग पूछा गया है। और लीवर से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो लीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आरआरबी में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके अलावा एमएसएन के अंदर और क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें कवर करके जाना है। रूमेटिक फीवर, रिपल प्रोसीजर के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। लिथोट्रिप्सी के रिगार्डिंग पूछा गया है। गोइटर से भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा बेल्स पाल्सी से, हाइपरटेंशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से क्वेश्चन आया हुआ। रीनल फेलियर से भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। डीवीटी से पूछा गया है। आईसीपी से, एड्स विद द ट्रीटमेंट यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। कभी इसके सिम्टम्स, टेस्ट, डायग्नोस, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये भी आपको जरूर कवर करके जाना है एड्स के रिगार्डिंग। क्रचेस से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2-3 एग्जाम्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी क्रचेस के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। 2 वे, 3 वे, जो 3 गेट क्रचेस होते हैं, स्विंग क्रचेस होता है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओटाइटिस मीडिया से क्वेश्चन आया हुआ है। ओटाइटिस मीडिया के अलावा ओटाइटिस एक्सटर्ना से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो ओटाइटिस टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीनियस डिजीज यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है आपका आरआरबी के अंदर, तो ये भी आपको कवर करके जाना है। उसके अलावा हार्मोन्स से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अगर ग्लैंड्स की बात करें तो वहां से एक तो लीवर के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थायराइड ग्लैंड से पूछे हुए हैं क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इन ग्लैंड से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हार्मोन्स की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। एडीएच हार्मोन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेफ्रॉन्स के बारे में, इसके फंक्शंस के रिगार्डिंग, इसके स्ट्रक्चर, नंबरिंग, इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। शोक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर टाइप के शोक के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम के अंदर। सर्फेक्टेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इटियोलॉजी पूछा जाता है फूड पॉइजनिंग के आरआरबी के अंदर। लंग कैंसर से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो थायराइड ग्लैंड जो है वो उससे भी काफी
क्वेश्चंस कवर हुए हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3-4 ग्लैंड्स के रिगार्डिंग पूछा है तो आपको सब पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, किस हार्मोन का क्या फंक्शन है। हो सकता है अभी जो एग्जाम है उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं। जॉइंट्स के रिगार्डिंग भी पूछा है क्वेश्चंस, टाइप ऑफ जॉइंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप का जॉइंट है और क्या फंक्शन है जॉइंट का। सिनेरल चार्ट के रिगार्डिंग भी पूछा है। आई सर्जरीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पेसमेकर ऑफ हार्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। ईसीजी, ईएमजी और ईईजी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं। कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, तो ये भी आपको एक नजर डाल के जानी है इनके फंक्शंस के रिगार्डिंग। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बट फिर भी एक मार्क्स जो है एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट होता है हमारे सिलेक्शन के लिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी हमें मिस नहीं करके जानी। तो राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कीलोइड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। क्रेनियल नर्व फंक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हर क्रेनियल नर्व को आपको याद करना है, नंबरिंग, फंक्शन, ठीक है, मोटर फंक्शन है, सेंसरी फंक्शन है, सब आपको पता होना चाहिए क्रेनियल नर्व के रिगार्डिंग, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा गया है। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। रिफ्रैक्टिव एरर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ये सब प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स हैं उनके एनालिसिस के बेस पे मैं बता रही हूँ आपको। तो ये जितने भी टॉपिक्स है वो आपको मिस नहीं करने हैं, एक बार रिवाइज करके जाएं ताकि आपका जो थ्योरी बेस है वो वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे से क्वेश्चन को जो है सोल्व कर पाए। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव एरर, इसके अंदर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म सबके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आया हुआ है। स्टोन से रिलेटेड ग्लूकोमा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द बर्न एंड ग्राफ्टिंग। यहाँ से बर्न के मैनेजमेंट, फ्लूइड कौन सा देते हैं हम, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ्टिंग, टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये भी आपको मिस नहीं करके जाना। वेरियस टाइप ऑफ फिस्टुला से रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछा गया है प्रीवियस ईयर में एडिमा के रिगार्डिंग आया हुआ है। हार्ट फेलियर, सीओपीडी, यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आए हुए। सीओपीडी के साथ साथ आपको मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ये सब भी याद करके जाना है। एंजाइना पेक्टोरिस में टाइप और ईसीजी में क्या चेंजेस आते हैं, जितने भी कार्डियक डिजीज है उसमें ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईसीजी जो चेंजेस हैं वो तो आप किसी भी एग्जाम में जाओ सब में पूछे जाते हैं, चाहे नोसेट का एग्जाम हो, जीएमसीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम हो, सभी के अंदर ईसीजी चेंजेस के रिगार्डिंग पूछा जाता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको ईसीजी चेंजेस के रिगार्डिंग तो कवर करके ही जाना है, किस डिजीज के अंदर क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डायलिसिस, दोनों टाइप की डायलिसिस के रिगार्डिंग आपको कवर करके जाना है। पेरिटोनियल और ह्यूमोडायलिसिस दोनों से क्वेश्चंस आए हुए हैं। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ऑल्सो एक सिंपल टॉपिक है ये, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, बट इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये भी आपको दोनों में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो सब चीजें पता होना चाहिए। ईसीजी चेंजेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको कवर करके जाना है। पेरिटोनाइटिस से भी क्वेश्चंस आए हुए। फेज ऑफ वुंड हीलिंग, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग ये भी आपको कवर करके जाना है, पता होना चाहिए कौन से वुंड हीलिंग की फेज की ड्यूरेशन क्या होती है, क्या चेंजेस आते हैं, तो वो सब पता होना चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एमएसएन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आरआरबी जो है एग्जाम, उसके अंदर सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन कवर हुए हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं कवर किए हो। तो सब सब्जेक्ट्स को आपको जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ वो एक बार आप रिवाइज करके जाएं। ठीक है, बेनिफिशियल होगा आपको, एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ऑलरेडी रिवाइज करके जा रहे हैं तो आप इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं अपना। तो ओबीसी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेल्विस के टाइप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है, उनकी शेप के रिगार्डिंग पूछा गया है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस कौन सी होती है, लेबर के लिए स्टेबल पेल्विस कौन सी होती है, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वाल्स एंड फोर्सेप्स के रिगार्डिंग फंक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। मिनार्की एंड मेनोपॉज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जितनी भी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज होती है वहां से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये भी एक बार आप देख के जाना कि मेंस्ट्रुएशन जो एब्नॉर्मलिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। उसके अलावा हाइपरइमेसिस ग्रेविडम से क्वेश्चन आया हुआ है। यूट्रस से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसकी साइज, शेप, इसके फंक्शंस, लेयर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, सबके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। लेयर्स के रिगार्डिंग है, थिकनेस के रिगार्डिंग है और फंक्शंस के रिगार्डिंग, सबसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं यूट्रस से, तो इसको भी एक बार आप देख के जाना। पार्टोग्राफ से क्वेश्चंस आया हुआ है। फीटस एंड जायगोट, ठीक है, इसमें ड्यूरेशन पूछा गया है और कंप्लीट जो बेबी है उसके पार्ट्स कब कौन सी स्टेज पे दिखते हैं वो सब क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए फीटस की ड्यूरेशन कब होती है, जायगोट कब से कब तक की ड्यूरेशन के बच्चे को बोलते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। कोड एब्नॉर्मलिटी से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ओबीसी के अंदर।
तो कोड एब्नॉर्मलिटीज से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एफासमेंट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, फ्रगेशन रिफ्लेक्स से आया है, पीपीएस, लेबर एंड ईडीडी, ये तीनों भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में काफी बार इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको कवर करके जाना है। ओबीसी के अंदर लिमिटेड टॉपिक्स हैं जहां से बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये कम से कम 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको मिस नहीं करके जाना है एग्जाम के लिए। यूजेनेसिस से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादा बार नहीं है बट फिर भी आया हुआ है, 1-2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। वासा प्रीविया से भी क्वेश्चन आया हुआ है, एंडोमेट्राइटिस से क्वेश्चन, फैलोपियन ट्यूब से काफी बार क्वेश्चंस आया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि यहाँ से काफी बार क्वेश्चंस आया हुआ है। फैलोपियन ट्यूब के साइज के रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इसकी जो इन्फेक्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का, वहां से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग भी बना हुआ है, उसकी मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, सल्फिंजाइटिस, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीसी के अंदर जहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं, दैट इज अ प्रेगनेंसी साइंस। यहाँ से भी पूछा गया, हर एग्जाम में एक ना एक जो प्रेगनेंसी साइन है वो पूछा ही जाता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी साइंस, ठीक है। प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल, कंफर्मेटिव साइंस सब आपको पता होना चाहिए, क्या क्या देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, क्विकनिंग वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ओबीसी के अंदर आए हुए हैं, तो आपको ये एक बार देख के जाना है अपने आरआरबी के एग्जाम से पहले। उसके अलावा पीडिया की बात करें तो पीडिया के अंदर भी काफी टॉपिक्स आए हुए हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो फिमोसिस, पैराफिमोसिस, एपिस्पाडियस और हाइपोस्पाडियस, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चारों जो डिजीज है वो आपको एक बार कवर करके जानी है। नेक्स्ट है यहाँ से वेट से, हाइट से, हेड सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट से, ठीक है। ग्रोथ पूछी जाती है, हाइट कितनी, किस ईयर पे कितनी हाइट है वो इंक्रीज होनी चाहिए, वेट कितना इंक्रीज होता है पर्टिकुलर एज पे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट कुछ साइंस जो होती हैं उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आया हुआ है। स्कार्प साइंस रिलेटेड, फोटोथेरेपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटोथेरेपी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। डिस्टेंस से रिगार्डिंग, कब हम देते हैं, कौन सी कंडीशन में देते हैं, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। पिक्सेल से क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट जो जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एब्नॉर्मलिटीज, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। पीडिया के अंदर जो ध्यान में देने वाली बात है वो नेक्स्ट है कि जितनी भी एब्नॉर्मलिटीज होती है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, ट्राइसोमी 18 है, ये सब जो है, डाउन सिंड्रोम है, टाउ सिंड्रोम है, ये सब जो डिसऑर्डर्स है वहां से भी बार बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो ट्राइसोमीज भी आपको ध्यान में रख के जानी है। नेक्स्ट हिस्पंक डिजीज आई हुई है, कॉर्नर एट्रेसिया से क्वेश्चन आया हुआ है, अम्बिलिकल कोड और उसकी एब्नॉर्मलिटीज से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एब्नॉर्मलिटीज भी आई हुई है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, वहां से भी 1-2 बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान में रखना है, बर्थ इंजरी, यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ है। रिकेट से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपको ध्यान देके जाना है, दैट इज अ पाइलोरिक स्टेनोसिस, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है। क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कौन सी डिजीज कंडीशन में दिखता है, क्या मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, ये सब क्वेश्चंस है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये जितनी भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है वो आपको कवर करके जानी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एलबीडब्ल्यू, ठीक है, लो बर्थ वेट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वेरी लो बर्थ वेट क्या होता है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट क्या होता है, वहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं। कोलोस्टमी, कोलोस्टमी केयर के रिगार्डिंग ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। जॉन्डिस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉन्डिस, फोटोथेरेपी, यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज जॉन्डिस, थैलेसीमिया और विम्स ट्यूमर से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके प्रीवियस ईयर आरआरबी के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां से कवर किए गए हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, फंडामेंटल, एमएसएन, ओबीसी, पीडिया, यहाँ से एक टॉपिक्स कवर हुए हैं, तो इनको एक बार देख के जाना। इसके अलावा हम बात करें कम्युनिटी से, वहां से भी काफी क्वेश्चंस कवर हुए हैं आपके आरआरबी के एग्जाम में। तो इसमें क्या पूछा गया है, स्टेजेस ऑफ रिकवरी फ्रॉम इलनेस पूछा गया है, इंक्यूबेशन पीरियड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं, आइसोलेशन पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड क्या होता है, यहाँ सबसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस आए हुए हैं, एलिजिबल कपल क्या होता है, टारगेट कपल क्या होता है, वहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान के अंदर आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि कौन सा 5 ईयर प्रोग्राम कब से कब तक था, 5 साल के लिए था बट कब से कब तक था वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, इंक्यूबेशन पीरियड, आइसोलेशन पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है एक क्वेश्चन इनसे, और एलिजिबल कपल और टारगेट कपल दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो कम्युनिटी के अंदर देखने को मिला है कि सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर, यहाँ से पॉपुलेशन के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सीएचसी पे कितनी पॉपुलेशन होती है, पीएचसी पे, सब सेंटर पे कितनी पॉपुलेशन होती है, यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो एक बार आप हल्की सी नजर डाल के जाना कि सीएचसी, पीएचसी पे और सब सेंटर पे कितनी पॉपुलेशन होती है, स्टाफ कितना होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया। फैमिली प्लानिंग के अंदर भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दैट इज द ओसीपी। ओसीपी से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वहां से। उसके अलावा वाइटल स्टैटिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्रूड डेथ रेट से, एमएमआर से, आईएमआर से, यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब से क्वेश्चंस बने हुए हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, विरुलेंस से क्वेश्चंस आए हुए हैं। कमिटीज, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। कमिटी से पूछा गया है, बोर कमेटी, चड्डा कमेटी, मुदलियार कमेटी, इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। इनमें पूछा गया है कि इन कमिटीज के अंदर क्या क्या जो है रिकमेंडेशंस आई थी, तो कम्युनिटीज के रिकमेंडेशंस के रिगार्डिंग भी आपको देखते जाना है। तो कम्युनिटी के अंदर कमिटीज का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। नेक्स्ट चेन ऑफ इन्फेक्शन आपको पक्का देख के जानी है। चेन ऑफ इन्फेक्शन से पूछा जाता है रिजर्वोयर क्या होता है, होस्ट क्या होता है, पोर्टल ऑफ एंट्री एग्जिट, उन सबके रिगार्डिंग आपको देख के जाना है। इम्यूनाइजेशन, ये तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इम्यूनाइजेशन को आपको मिस करना ही नहीं है। कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो इम्यूनाइजेशन को तो आप रिवाइज करके जाएं। लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। लीगल जो एज होती है मैरिज की, वहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। इनफर्टिलिटी से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कोजेस पूछे जाते हैं इनफर्टिलिटी के, यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। पंचायती राज से भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको ये भी देख के जाना है। पंचायती राज, इंसिडेंट्स एंड प्रीवलेंस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड, ये सब जो है, और इंसिडेंट्स, प्रीवलेंस, उसके अलावा क्वारंटाइन पीरियड और आइसोलेशन पीरियड, ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है बट इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो ये मिस नहीं करके जाना है। जितने भी इंक्यूबेशन पीरियड है, आइसोलेशन पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड, ये सब आपको कवर करके जाने हैं। इसके अलावा इंसिडेंट्स और प्रीवलेंस से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट सीएसएस जो प्रोग्राम है वहां से क्वेश्चन आता है। एयरबोर्न डिजीज से क्वेश्चन आता है। एमएमआर से, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, और आईएमआर से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वाइटल स्टैटिक्स है वो एक बार आप देख के जाना। IMNCI प्रोग्राम जो है, इससे भी काफी बार क्वेश्चन आ रहा है। 3-4 क्वेश्चंस बने हुए किस एज ग्रुप के लिए होता है, कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, डायरिया की कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे हम सीवियरिटी ऑफ डिजीज को क्लासिफाई करते हैं कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चंस बने हुए हैं। आशा वर्कर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, कितने पॉपुलेशन पे होती है, कब आशा वर्कर एस्टेब्लिश हुई थी, क्या इनका फंक्शन होता है, वहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट टाइफाइड जो फीवर है, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। कौन सा हम टेस्ट करते हैं, क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं। ऑल्सो सेम डिप्थीरिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। सिक टेस्ट, वहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कम्युनिटी के, जो आपको एक बार देख के जाने हैं। नेक्स्ट टाइम बात करें माइक्रो के अंदर, तो उसके अंदर भी 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं। मर्सा आया हुआ है, मैथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफाइलोकोकस एवरिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेफाइलोकोकस, अगर माइक्रो में देखा जाए तो जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आरआरबी के अंदर क्वेश्चन आए हुए, फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज, सब आपको याद करके जाने हैं। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है माइक्रो के अंदर, सिक टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी एक बार आप देख कर जाना। ठीक है, माइक्रो के अंदर 3-4 टॉपिक से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए। नेक्स्ट आरआरबी के अंदर जो देखने को मिला है प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेस पे, कि रिसर्च मैनेजमेंट और एजुकेशन, वहां से काफी टॉपिक्स आए हुए हैं। ठीक है, हम यूजुअली क्या होता है, रिसर्च मैनेजमेंट एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, फंडा और एमएसएन पे ध्यान देते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम मिस कर देते हैं। लेकिन आरआरबी के अंदर जहां मैंने एनालिसिस किया है, देखा कि यहाँ जो सब्जेक्ट है रिसर्च मैनेजमेंट एजुकेशन, यहाँ से भी काफी टॉपिक्स आए हुए हैं। तो ये जो टॉपिक्स है ये आपको कवर करके जाने हैं। ठीक है, जितने भी क्लासेस लिए मैंने उसमें भी इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस में टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, लेकिन फिर भी अदर कुछ मिस हुआ है तो वो आपको यहाँ से कवर करके जाने हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान देना है। हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, एग्जांपल दिए हुए हैं। हाइपोथेसिस पूछा गया है, क्या होता है हाइपोथेसिस, डेफिनेशन भी पूछी गई है, द टाइप ऑफ द हाइपोथेसिस भी पूछा गया है। सर्च इंजन के रिगार्डिंग पूछा गया है कि बेस्ट सर्च इंजन कौन सा होता है रिसर्च नर्सिंग रिसर्च के अंदर, तो वहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब टाइप ऑफ रिसर्च की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ग्राउंडेड थियरी, इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है रिसर्च में सैम्पलिंग, यहाँ से बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग जो है विद एग्जांपल पूछा जाता है कि कौन से टाइप की सैम्पलिंग है और कौन से टाइप की जो सैम्पलिंग होती है सुटेबल होती है पर्टिकुलर रिसर्च के लिए, विद एग्जांपल पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार आपको देख के जाना है। सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक्स के अंदर मीन मोड मीडियन, तो एक बार उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो आप देख के जाना। नेक्स्ट डायग्राम पूछे जाते हैं, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट जो होता है, बार डायग्राम, इन सब के पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट,
ये तो सब ऊपर जो टॉपिक्स थे वो सब रिसर्च के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम मैनेजमेंट की बात कर ले तो वहां क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब किसके थे, रिसर्च के थे। अब हम मैनेजमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, हेनरी फॉयल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नर्सिंग ऑडिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, नर्स पेशेंट रेशियो, इन सर्विस एजुकेशन क्या होती है, इन्वेंट्री क्या होती है, इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। इन्वेंट्री इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर काफी पूछा जाता है, एबीसी क्या होता है, सॉरी एबीसी क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, एफएसएन होती है, फास्ट मूविंग होती है, स्लो मूविंग होती है, नॉन मूविंग होती है, तो उन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए किस इन्वेंट्री का क्या पर्पज होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका दैट इज एवी एड्स। एवी एड्स से पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ऑडियो एवी एड्स कौन से होते हैं, विजुअल एड्स कौन से होते हैं, और ऑडियो विजुअल दोनों एड्स कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एवी एड्स जो है उनसे भी क्वेश्चन आए हैं। एग्जाम्पल देते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कौन से टाइप का एवी एड्स है। नेक्स्ट बात करें सोशियो के अंदर तो वहां से भी 2-3 टॉपिक्स कवर हुए हैं आरआरबी के अंदर। प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है दोनों से, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। और टाइप ऑफ फैमिली से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सोशियो के अंदर आप ये 2 टॉपिक्स पे अपनी नजर डाल के जाना ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप मिस ना करें। टाइप ऑफ फैमिली पूछा जाता है, पैट्रियार्कल क्या होता है, मैट्रियार्कल क्या होता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेल डोमिनेंट और फीमेल डोमिनेंट फैमिली जो है उनकी रिगार्डिंग पूछा जाता है, डेफिनेशन देते हैं और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक आरआरबी के अंदर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि हो सके कि अब की बार क्या हो डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आए। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करके जाना, हर टॉपिक्स को जहां से भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उसके जो आसपास के जितने भी टॉपिक्स है कवर करके जाओ। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा भी घुमा दे तो हम कंफ्यूज ना हो, हम क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। उसके अलावा न्यूट्रिशन से भी, वाइटामिन से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, वाइटामिन की सोर्सेज पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं कि किसी ना किसी विटामिन के क्या है सोर्सेज पूछे गए, रिच सोर्सेज क्या होते हैं और डिजीज क्या होती है। ठीक है, डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो विटामिन के इनमें से इंपॉर्टेंट जो फोकस किया गया है विटामिन के पे, विटामिन सी पे एंड विटामिन B12 पे। ठीक है, यहाँ इन तीनों से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी पूछी गई है प्रेगनेंसी के अंदर, एडोलसेंस एज में, ठीक है, लैक्टेशन के अंदर, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। BMI से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितने भी रोल है, और न्यूट्रिशन में पूछा गया है कैलोरीज के रिगार्डिंग। ठीक है, कि फैट से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, प्रोटीन से कितनी मिलती है, तो वो भी पूछा गया है। ठीक है, कैलोरी के रिगार्डिंग भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहां भी एक बार देख के जाना आप, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइकोलॉजी और साइकेट्री तो वहां से भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। साइकोलॉजी और साइकेट्री के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर क्वेश्चन में पेपर में रिपीट हो रहा है दैट इज द साइको एनालिसिस एंड इंसाइटफुल लर्निंग। इसके अंदर क्या करते हैं, साइको एनालिसिस जो है थियरी जो किसने दी थी, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। इंसाइटफुल लर्निंग में क्या होता है, एग्जांपल भी पूछे गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इल्यूजन हैलुसिनेशन से भी क्वेश्चन आए हुए, इल्यूजन के साथ साथ हैलुसिनेशन से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। क्वेश्चन लेवल क्या है, सिंपल है, बट टॉपिक आरआरबी ने हर टॉपिक को कवर किया है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छोटा हो, हर टॉपिक से कवर किया है, तो आपको एक बार हर टॉपिक की प्रिपरेशन करके जानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बने हुए हिप्नोसिस से बने हुए हैं, एवर्जन थेरेपी एंड सीबीटी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एवर्जन थेरेपी और सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट एनगोडिनिया से क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टिमुलस से क्वेश्चन आए हुए, डिफेंस मैकेनिज्म इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफेंस मैकेनिज्म से भी काफी बार क्वेश्चन आए हुए। स्टिमुलस और एनहेडिनिया से तो 1-2 बार ही क्वेश्चन आए हुए हैं, बट डिफेंस मैकेनिज्म है वो हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म को, सीबीटी को, इल्यूजन, साइको एनालिसिस, इंसाइटफुल लर्निंग, ये सब आपको देख के जाने हैं। फोबिया से भी क्वेश्चन आए हुए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, एक बार नजर डाल के जाना कि किसमें क्या होता है। डिल्यूजन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। टाइप ऑफ डिल्यूजन आ जाते हैं, टाइप ऑफ डिल्यूजन क्या क्या होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कौन सी डिजीज में कौन सा डिल्यूजन देखने को मिलता है तो वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा ईसीटी से क्वेश्चन आए हुए। ईसीटी में क्या होता है, पर्पस क्या होते हैं, कौन सी कंडीशंस में हम यूज करते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, ड्यूरेशन क्या होती है ईसीटी की, वो सब क्वेश्चन आए हुए। तो ईसीटी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट थेरेपेटिक कम्युनिकेशन स्टेजेस जो होती है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकेट्रिक के अंदर पूछा गया है कि आईक्यू और मेंटल रिटार्डेशन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईक्यू और मेंटल रिटार्डेशन से, तो आपको पता होना चाहिए कितने आईक्यू पे, लेवल ऑफ
मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है और कितना आईक्यू होता है हमारा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वहां से क्वेश्चंस बना हुआ है। उसके अलावा सिजोफ्रेनिया तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सिजोफ्रेनिया से, तो सिजोफ्रेनिया तो मिस करके जाना ही नहीं है। सिजोफ्रेनिया के साथ साथ डिप्रेशन भी मिस नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सिजोफ्रेनिया के साथ साथ डिप्रेशन, मेनिया, यहाँ सबसे क्वेश्चंस आए हुए, तो ये मिस नहीं करके जाना है। पैगेट थ्योरी से, ईटिंग डिसऑर्डर से और एमएससी से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एमएससी आएगा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, नोट एमएससी, दिस इज द एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। हेलुसिनेशन से भी क्वेश्चंस आए हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिप्रेशन और मैनिया से भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको साइकेट्री के अंदर देख के जाने हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं वो आरआरबी के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मिस नहीं करके जाना। अभी आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम है, अच्छे से आप इन सब टॉपिक्स को रिवाइज करके जाओ, क्योंकि आरआरबी ने ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो आरआरबी ने कवर ना किया हो। फार्मा से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं फार्मा से भी। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इन सबको एक बार रिवाइज करके जाना है। एपिनेफ्रिन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, एट्रोपिन से क्वेश्चन आया हुआ है, ल्यूपैरेटिक से क्वेश्चन, न्यूरोलेप्टिक से, डाइसल्फाम से, फानिटोइन, पेनिसिलिन, पॉइजन्स, एंटीडोट्स पूछे गए हैं। हिपैरिन के रिगार्डिंग हिपैरिन टॉक्सिसिटी जो होती है, किस कंडीशन में यूज करते हैं, वहां से भी एंटीडोट, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है फार्माकोडायनेमिक्स से। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, डायनेमिक क्या होती है, दोनों आपको एक बार देख के जाना है। तो ये सब क्या थे, फार्मा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये भी आपको देख के जाना है। तो ये सब था नर्सिंग के रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं। लेकिन आरआरबी के अंदर क्या है, नॉन नर्सिंग भी काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है, 30 मार्क्स का आता है। तो नॉन नर्सिंग के अंदर भी मैं सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आई हूँ जहाँ पे आरआरबी ने ज्यादा फोकस किया है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व हुई है कि आरआरबी ने ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक ज्यादा दे रखा हो, हर टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन है, तो आपको हर टॉपिक देख के जाना है। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर हर टॉपिक से क्वेश्चन दिया है। तो अगर हम जनरल क्वेश्चंस की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, एसआई यूनिट्स पूछी गई है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया है, हर एग्जाम में आया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, गेम्स, गेम के अंदर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सा जो अवार्ड है कौन से प्लेयर को मिला है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो भी आपको देख के जाने। 1-2 क्वेश्चन रेड फोर्स से रिलेटेड आए हुए हैं, आइसोटोप, आइसोबार से क्वेश्चन आए हुए हैं, गैसेस से रिलेटेड कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, कौन सी गैसेस की कितनी % होती है एनवायरमेंट के अंदर, वो भी पता होना चाहिए। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सी जो रिवर है वो कहाँ पे होती है, कौन से स्टेट में पाई जाती है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ट्रेडिशनल डांस, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेज वाइज ट्रेडिशनल जो डांसेस होते हैं वहां से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। नेशनल पार्क से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, जो जनरल साइंस होती है इसमें से कुछ जो क्वेश्चन टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपको मेजरली फोकस करके जाना है, एक बार हल्की सी नजर रिवाइज करके जाओ। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो मिस ना हो, स्किप ना हो। अब बात करें हम मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्रेन से, रेशो से, रिलेशन से, प्रॉफिट लॉस से, क्लॉक से, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि डिफरेंट हर पेपर में हर टॉपिक से कवर किया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसा है स्किप नहीं करके जाना है। जितने भी 5-4 आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ये हर एग्जाम में टॉपिक्स आए हुए हैं। तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, रेशो से रिलेटेड रिलेशन फाइंड आउट करना हो, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना हो, क्लॉक से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम रीजनिंग में देखें, सीरीज से क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, परसेंटेज से क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ के अंदर, फोकल लेंथ से, अल्फाबेट से, सम ऑफ स्क्वायर्स, एचसीएफ, एलसीएम निकालना, स्पीड से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, स्पीड से, प्रॉफिट लॉस से। ठीक है, और जो सीरीज है, डायरेक्शन है, ये तो एक सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी एक बार आप देख के जाना। उसके अलावा फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक एग्जाम में तो 2-3 क्वेश्चन आए हुए फ्रैक्शन से, तो फ्रैक्शन भी आपको देख के जाने हैं। कुछ क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से भी इंक्लूड किए गए। ये कंप्यूटर के अंदर 3-4 टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ठीक है, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है। उसके अलावा विंडो के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, और यूनिट्स के रिगार्डिंग पूछा गया है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स कौन सी होती है, तो वो पूछा गया है। तो ये 3-4 टॉपिक्स जो है कंप्यूटर से भी कवर किए गए हैं। तो ये सब है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एक बार रीड करके जाने हैं, क्योंकि आपके पास अभी 3 से 4 दिन बचे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाई हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कुछ मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाए जो हम लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जाएं। तो ये जितने भी टॉपिक्स है वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
काफी एनालिसिस के बाद आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इनको आप एक बार रीड करके जाना, अपना देख के जाना, नोट्स को रिवाइज करके जाना। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ताकि एटलीस्ट आप नर्सिंग पोर्शन को अच्छे से कवर कर पाए, है ना। नॉन नर्सिंग तो ऐसा होता है कि अगर हमें एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो हम उसको नहीं कर पाते मैथ के क्वेश्चंस को, बट नर्सिंग को एटलीस्ट हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग और कोशिश करो नॉन नर्सिंग को भी आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि मैंने लिमिटेड टॉपिक्स बताए नॉन नर्सिंग के, उन टॉपिक्स को तो आपको एटलीस्ट कवर करके जाना है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर और भी कोई डाउट है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आरआरबी की अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।